आज नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, वहां देखा महाराज नारद जी ने कि वहां शिव जी नहीं है, पार्वती है। पूछा देवादिदेव महादेव कहाँ हैं? बोले किसी कार्य से बाहर गए। पार्वती जी कहती हैं जब तक प्रभु आ जाएंगे तब तक आप थोड़ा मुझे चर्चा सुनाएं, आप तो भ्रमण करते रहते हैं, संसार की बातें सुनाएं, कैसा लोगों में प्रेम है। नारद जी कहते हैं देखो देवी, अब हमने छोड़ दिया है संसार में जाना, कोई प्रेम प्रेम नहीं, सब झूठा नाटक करते हैं, कोई प्रेम प्रेम संसार में नहीं, सब स्वार्थ है। ये देखकर पार्वती जी कहती है आपको संसार में भले प्रेम नजर नहीं आता, लेकिन मेरा मेरे पति के प्रति जो प्रेम है वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं जो गुरु मंत्र वो कभी किसी को नहीं बताते। आज्ञा है कभी गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, वो मुझे बता दिए। इतना प्रेम है नारद जी मेरा और महादेव के प्रति। कहा अच्छा फिर तो तुम्हें ये भी बताया होगा उनके गले में जो सुंदर सुंदर स्त्रियों के मुंड गले लटक रहे हैं, सिर लटक रहे, वो किन के हैं? अब पार्वती ने कभी पूछा नहीं, महादेव जी ने कभी बताया नहीं। जैसे ही पूछा किन के हैं, पार्वती जी मौन हो गई। नारद जी ने कहा फिर से बताते, वो जो गले में लटक रहे हैं भगवान के, वो किन स्त्रियों के मुंड हैं? ये तो आपको पता ही होगा जब इतना प्रेम है। पार्वती जी मौन होकर नीचे गर्दन कर लेती। नारद जी ने कहा वैसे भी मैं तो वैसे भी जानता हूँ स्वार्थ भरा संसार है, कोई प्रेम प्रेम नहीं, सब नाटक ही चल रहा है। अब ये बहुत बुरा लगा, छुपी बात पार्वती जी को। यहां पर नारद ने का काम बन गया, चलो चलते हैं। अब जैसे ही गए महाराज, भगवान का मन है, चल दिए नारद जी। सामने से महादेव आते हुए मिले। नारद जी आप? बोले प्रभु माता जी याद कर रहे हैं, आप जाएं। प्रभु कहते तुम गए हो तो अवश्य याद कर रही होगी। जब आते हैं तो पार्वती जी को ध्यान में ना देख करके कैसे देखते हैं? उग्र में, क्रोध में। पूछते देवी क्या हुआ? बोले आप तो महाकपटी हैं। प्रभु ने कहा मैं कपटी कैसे पार्वती, मैंने कभी कपट नहीं किया, ये तो मेरे स्वभाव में नहीं है। बोले चाहिए रहने दीजिए, आप ऐसे ही कपट करते हैं, आपने आज तक मुझे नहीं बताया, आज मुझे कितना नीचा देखना पड़ा है। नारद जी जब मुझसे पूछा तब मैं कुछ जवाब ना दे सकी। ये आपके गले किन स्त्रियों के सुंदर आपने सिर लटका रखे हैं? महादेव कहते ये मत पूछो। अब जब माता बहनों से ये भाई लोग कहे ना कि मत पूछो, फिर तो पूछना ही पूछना, बात क्या है, क्या सीक्रेट छुपा रखे। आखिरकार जब ज्यादा जिद पर आ गई तो बताना पड़ा देवी ये तुम्हारे ही मुंड है, जब तुम अपना शरीर छोड़ देती हो तो मैं ही इन्हें प्रेमवश, वैरागी होने के बाद भी तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है कि तुमसे दूर रहा नहीं जा सकता। ये मुंड होते तो लगता है तुम समीप हो। पार्वती जी दुखी हो जाती हैं, प्रभु तो फिर ऐसा कार्य क्यों नहीं करते कि बोझ ढोना ना पड़े? बोले मैंने भागवत कथा श्रवण की है देवी, तुम भी अगर उसे श्रवण कर लो तो काम मुझे अभी की अभी करो। वहीं पर राधा रानी का भेजा हुआ वो जो सुख था, उसे अंडा बना के रखा था, उसी जगह पर शिव पार्वती ने कथा सुनी। जब देवादिदेव महादेव कथा सुना तब ये कहा देवी जब हम सुनाएंगे तो हम समाधि में जाकर सुनाएंगे, कुछ नहीं देखेंगे, तो तुम हुकारी भरती रहोगी तब तक तो कथा चलती रहेगी। हुकारी माने हाँ जी है ना, ये चलता रहेगा तब तक तो कथा चलती रहेगी। जो तुमने हुकारी बंद की तो कथा बंद हो जाएगी। अब पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया, महादेव समाधि में जाकर के कथा सुना रहे। यहाँ पार्वती जी को 11वां स्कंद, 12 स्कंद होते हैं भागवत में, 11वें स्कंद में निद्रा आ जाती है और नींद आते ही हुकारी बंद हो गई। अब हुकारी बंद होते ही वो अंडे में से, अंडा जो रखा था उसमें छोटा सा सुख पहले से निकल गया था भागवत कथा के आरंभ में, क्योंकि उसको भगवान की कथा में इतना रस आया, वो अंडे से फूट कर बाहर आ गया, क्योंकि है ही भगवान का पार्षद ही है ना, राधा और कृष्ण का ही लीला पार्षद है। तो सुन रहा था, उसने जैसे ही देखा कि माता जी तो चुप हो गई, अब क्या होगा, तो वो मैया की जगह हुंकारी देने लगा, ओम ओम ओम। अब समाधि में थे महादेव जी, वो पार्वती जी और उस तोते की हुंकारी में भेद नहीं कर पाए महाराज। और जैसे ही कथा पूरी हुई, जयकार हुआ, पार्वती जी सो रही थी। महादेव जी ने कहा अगर देवी तुम सो रही हो तो किसी तीसरे ने कथा किसने सुन ली? वो उठ खड़े हुए,
तो देखा छोटा सा सुख वहां पर था, जो गर्दन हिला के अपने पैरों को कभी खुजली से इधर उधर करता है, कभी इधर उधर करता है। महादेव जी ने कहा सुख ने सुन ली है, अब ये अमर हो गया, इसे छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते हैं मारने के लिए। वो सुख चारों ओर भागता है, बचने का प्रयास करता है, कोई मुझे बचाए, लेकिन जहां जाता है वहां भगवान शिव रौद्र रूप में दिखाई पड़ते। आखिरकार पृथ्वी पर भटकते भटकते बद्रीनाथ पहुंचा और वहां व्यास जी की पत्नी देहरी पर खड़े होकर झवाई ले रही थी और व्यास जी महाराज सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, जल दे रहे थे। तभी वो छोटा सा सुख देखता है कि यही मौका है, और उसी समय देहरी पर खड़ी हुई व्यास जी की पत्नी के मुख में बहुत सूक्ष्म अणु के रूप में अपना रूप बनाया और मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। और यहां पर व्यास जी अभी सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर जल देकर के ही आंखें खोली थी, भयानक रूप में महादेव त्रिशूल लेके खड़े हैं। ये देखकर व्यास जी कहते हैं, बाबा सूर्य भगवान को स्मरण किया था, आप इतने मारा तमतमाए कैसे यहां प्रकट हो गए? चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा व्यास जी मेरा अपराधी तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा प्रभु आपका अपराधी और मेरी कुटिया में क्या करेगा? बोले मेरे समक्ष अभी अभी गया, जाओ निकालो उसे बाहर। व्यास जी कहते पहले ये तो बताइए महादेव उसका अपराध क्या है? महादेव कहते उसने मेरी अमर कथा सुन ली है। व्यास जी ने अपना जल का कलश रखा, कहा बाबा जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो ही गया, अब काहे को उसके पीछे पड़े हो, वो तो मरने वाला है नहीं, वो तो हो गया अमर। जैसे ही सुना महाराज देवादिदेव कहने लगे कि जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। वो बालक 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही बैठा रहा, निकला नहीं, और अंत में भगवान शिव की आराधना की। व्यास जी महाराज से कहा कि मैं ही अब इसके रूप में प्रकट होकर आऊंगा और भगवान की कथा का विस्तार करूंगा जिसके लिए आपका अवतार हुआ है। यहां अंतर्ध्यान हुए महादेव, और फिर 12 वर्ष मां के गर्भ से ये बालक निकले जो साक्षात शिव स्वरूप है और शुकदेव है।